हेलो एवरीवन। अब डीएलएड मैथ के हर सेमेस्टर के हर वीडियो में आपको अब प्रत्येक वीडियो में चारों पब्लिकेशन, ठाकुर पब्लिकेशन, राधा पब्लिकेशन, राखी पब्लिकेशन और साहित्य भवन पब्लिकेशन, इन सारे प्रकाशंस की सॉल्यूशंस आपको हर वीडियो में अब मिलेगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पर आइए और एक ही वीडियो में चार चार प्रकाशन के सॉल्यूशन पाइए। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। डीएलएड मैथ फर्स्ट सेमेस्टर की इस कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग प्रतिशत, परसेंटेज, परिभाषा, अर्थ और उसका कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे उसका उपयोग होता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रतिशत होता क्या है, नाम पहले लिख लेते हैं। प्रतिशत, उसी से परिभाषा निकलेगा प्रतिशत। अगर इसका विच्छेद करें हम तो हमको मिलेगा प्रति और प्लस शत, प्रतिशत। तो प्रति का मतलब होता है, शत मीन्स 100, प्रति मीन्स प्रत्येक। ये प्रत्येक हो गया और इस शत मीन्स 100, 100 या इसको 100 कर दीजिए ऐसे। और प्रतिशत क्या होता है? एक तरह से भिन्नों का निरूपण है। भिन्नों के रूप में संख्या को प्रदर्शित करना प्रतिशत, बशर्ते उसमें ये हो कि बटे में भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है। हर में 100 होना चाहिए। तो ऊपर वाली जो संख्या होती है उस संख्या को हम उतना प्रतिशत कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम 20/100 अगर लिखा है तो इसको हम कर देंगे 20%। और ये जो संकेतन है ऐसे, ये संकेत होता है, ये प्रतिशत का संकेत है, प्रतिशत संकेत। तो यहां पर बटे में जो 100 है, 100 को हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ क्या बोलेंगे 20। और इसको ये देखिए, ये क्या हो गया, ये 20 हो गया और ये क्या हो गया, प्रति हो गया। और ये क्या है, 100 है ना, तो ये शत, 20%। ऐसे होता है प्रतिशत का संकेतन। तो ये हो गया भिन्न के रूप में लिखी गई संख्या जिसके बटे में 100 हो, तो ऊपर वाले को हम उतना प्रतिशत कह देते हैं। तो ये हो गया प्रतिशत। आगे हम लोग उसका अनुप्रयोग देखते हैं। अगला टॉपिक है संख्याओं और भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। जैसे संख्या दिया हुआ है या भिन्न दिया हुआ है, ये कह दे कि इसको प्रतिशत में बदलिए, तो कैसे प्रतिशत में बदला जाएगा उसको तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये संख्या 40 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत का मतलब कि बटे में 100 होना चाहिए। बटे में 100 अगर है तो हम ऊपर वाली संख्या को कह देंगे कि इतना प्रतिशत है। यहाँ पर 40 है, बटे में 100 नहीं है, तो बटे में 100 लाना पड़ेगा ना। 100 लिख दिए, तो ये काम हम अपने मन से कर रहे हैं तो ऊपर गुणा भी करना पड़ेगा ताकि ये कट जाए, इस पर कोई प्रभाव न पड़े। तो ये हुआ कितना, 4000/100, यानी कि ये हो गया 4000 प्रतिशत। अब जैसे मान लीजिए एक को प्रतिशत में करना है, तो ये क्या करेंगे, 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे, कितना हो जाएगा, 100 ऊपर 100 बटे में 100, तो बटे के बाद 100 तो प्रतिशत के लिए काम आ जाएगा। ऊपर वाला जो है संख्या, तो इसको हम कर देंगे 100%।
संख्या 1 100%, 40 4000% हो जाएगा। ठीक है, अब 2/4 की बात अगर करते हैं कि 2/4 अगर भिन्न में है तो उसको कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, तो काम वही करना है, 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा कर दीजिए। हमको नीचे 100 चाहिए, 100 से ऊपर और 100 से नीचे गुणा कर दिए। तो देखिए हमको नीचे यानी हर में सिर्फ और सिर्फ 100 होना चाहिए, बाकी जो संख्या होगी उसको हटाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए जब 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा किए ना, तो ये 4 कट गया, यहाँ पर कितना हो गया 25, 25 दुना 50/100, तो ये बटे 100 ये प्रतिशत हो गया कितना 50%, संकेत में लिख देंगे। इसी तरह से इसमें भी काम वही करना है, गुणे 100 अंश में भी 100 का गुणा, नीचे में हर में भी 100 का गुणा। तो ऊपर हो गया, ये पहले इसको काट दे, 5 को हटा देना, बटे में हर में 5 ज़्यादा है, 5 को हटाना पड़ेगा, तो 5 से भाग कर दीजिए इसमें, 20 23 60 बटे में 100, ये कितना हो जाएगा 60%। अगला टॉपिक है संख्याओं का प्रतिशत निकालना। जैसे कोई संख्या दे दी गई है और ये कहा जाए कि इस संख्या का इतना प्रतिशत क्या होगा। जैसे अगर हम ये कह दें कि 20 का 5% कितना होगा, 20 का 5% कितना होगा, तो का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है, को का भागो जोग जब हम करते हैं ना, तो को कोष्ठक का मतलब गुणा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 20 गुणा 5% का मतलब क्या होगा, ये ऐसे रहा होगा तब ना 5%, तो ऐसे लिखे हैं 5/100 रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, काट देंगे इससे 5 और इससे काट देंगे, कितना हो गया 1, यानी 20 का 5% 1 होगा, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा ये तो संख्या था ना, भिन्न का अगर हम करें, इसे 2/5 का 15%, 15% परसेंट में भी देखिए जो परसेंट है ना, पर और सेंट, परसेंट का मतलब इसमें हम छोड़ दिए थे, सेंट मीन्स 100 होता है। तो ये हो गया 2/5 का 15%, यानी कि 2/5 का की जगह गुणा, और 15% का मतलब 15/100, ये इसे काट दिए 3, क्या आ गया 6/100 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.06, इतना। अगला टॉपिक है प्रतिशत ज्ञात करना है। कैसे प्रतिशत ज्ञात किया जाता है, किसी क्लास में कोई नंबर जैसे मिल गया तो उसमें ये होता है ना कि हमारा जो ये नंबर मिला है वो कितना परसेंट है, क्या प्रतिशत है। जैसे पूर्णांक जो है, यानी कि पूर्णांक मतलब पूरा कितने अंक का था, पूर्णांक मान लीजिए कि 600 और कितना प्राप्त किए, वो प्राप्तांक हो जाएगा। मान लिया कि 420 नंबर मिल गया, प्राप्तांक प्रतिशत बराबर हो जाएगा प्राप्त अंक बटे संपूर्ण अंक और गुणे पे यहाँ पर 100, यानी ऊपर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए प्राप्त अंक कितना है 420, कुल अंक कितना है 600 और गुणे में 100 कर दें, तो ये 0 से 0 कट गया, 6 दहा में 60, 6 सत्ते 42 और 10 से काट देंगे, यानी कि हो गया 7 दहा में 70, ये क्या हो जाएगा परसेंट। एक्चुअल में देखिए ये यहाँ पर ना पूरा ऐसे ये परसेंट में होता है, ठीक है। तो ये पूरा जब हल करेंगे तो इतना 70% आ जाएगा।
आइए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में सबसे पहले बहुविकल्पी है तो उसको देखते हैं। एक्सरसाइज में बहुविकल्पी प्रश्न हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, उसके पहले का डिफिनीशन है तो डिफिनीशन हमने छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 है 15% को भिन्न में लिखेंगे, मतलब कितना होगा। तो 15% का मतलब हो गया 15/100। एक तो ये हो गया। अगर इसको हम 5 से काट देते हैं तो 5 या 15 यानी कि 3/20। तो देखिए ये जो पहले आया ये भी आंसर सही है, 3/20 ये भी सही है। और यहाँ पर दिया है बी और सी दोनों, यानी कि आंसर जो होगा डी होगा, क्योंकि ये भी सही है ये भी सही है और ये कह रहा है कि ये दोनों सही है, तो इसका मतलब कि ये आंसर सही होगा। 7 है 3/4 को प्रतिशत में लिखिए। 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। देखिए भिन्नों को जब प्रतिशत में बदलना होता था तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखें ना कि ऊपर नीचे दोनों में 100 का गुणा कर देंगे। हर वाला जो बटे वाला है 100 उसको टच नहीं करना है, और अगर उसके साथ कोई संख्या है तो उसको काट करके खत्म कर देंगे। देखिए कैसे है, 3/4 ऊपर 100 का गुणा नीचे 100 का गुणा। ये 4 हटाना है, इसको बटे में सिर्फ 100 होना चाहिए तो हटाना है तो काट दीजिए। 1 25 25 यहाँ 75 75/100 75/100 यानी 75% ये होगा। क्वेश्चन नंबर 8 240 का 5%। इसको भी हम लोग इंट्रोडक्शन में इस तरह का देखे थे। 240 का 5% कह रहा है तो का की जगह गुणा 240 गुणे 5 बटे में 100 ये हो गया। इसको काटेंगे तो ये गुणा करेंगे 120/10 काट देंगे तो 12 आ जाएगा। 12 यानी कि ये। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 9 है 3/5 को प्रतिशत में बदलने पर प्राप्त होगा, मतलब क्या प्राप्त होगा। तो 3/5 को प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर और नीचे 100 का गुणा, नियम वही है। 5 को हटाना है, काट दीजिए 20 यानी ऊपर हो गया 60 और बटे में हो गया 100। ये इसको हम कहेंगे 60%। तो ये सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 0.5 को प्रतिशत में बदलने पर प्राप्त होगा। यहाँ पे दशमलव दे दिया है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना है तो काम तो वही करना है 100/100। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 गुणे 100 और यहाँ पर बटे में 100। देखिए यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, बटे में 100 अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करना है, इसका गुणा कर देना है। तो 0.5 का जब 100 में गुणा करेंगे तो 1 0 तो दशमलव में खत्म हो जाएगा, 10 बचेगा। 5 का गुणा करेंगे तो 10 × 25 50 बटे में 100 यानी कि हो जाएगा 50%। ये बी। अति लघु उत्तरी में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 थ्योरेटिकल है तो उसको हमने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने छोड़ा है। ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 किए ना, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 9 की तरह एकदम सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 9 किया गया उसी तरह से इसको कर लीजिएगा। इसको मैं छोड़ दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रुपया 100 का 25% से कितना होगा। 100 का 25%, ये सोल्यूशन है इसका भाई। 100 का 25, पहले तो इसको लिख दे, क्या कह रहा है 100 का 25% 25%। का को हटा कर क्या करते हैं, गुणा का निशान, ये हम लोग कई बार देख लिए हैं, यहाँ मल्टीप्लाई। और 25% का मतलब कि 25 डिवाइडेड बाई 100। 25% को इसी तरह से लिखा जाता है। अब ये 100 कट गया, क्या आ जाएगा 25, और ये आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। 100 का 25% 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है
15 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, यानी कि 15 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना है, प्रोसेस वही है, 15 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे उतना का ही। अब ये जो डिवाइडेड वाला है ये तो बटे में रहना चाहिए, परसेंट में लिखना है तो डिवाइडेड बाई 100 होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 100, है ना। अब डिवाइडेड बाई 100 अब आ गया तो इसको लिख देंगे सीधे 1500%। ये हो गया, बस इतना ही करना है इसमें। 20 का 2.5% कितना होगा, तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है ना। तो क्या करना है, 20 का 2.5% क्या करेंगे, का की जगह मल्टीप्लाई, है ना, का की जगह क्या करते हैं मल्टीप्लाई, एंड 2.5% का मतलब कि हो गया 2.5 डिवाइडेड बाई 100। तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर हो गया 50, नीचे हो गया 100, डिवाइड करेंगे तो 0.5। बस इतना ही करना है इसमें। देखिए परसेंट निकालने के लिए ना कि थोड़ा सा भी हल्का सा अगर के दिमाग एक दो क्वेश्चन में कर देंगे ना तो सारे एकदम एक ही प्रोसेस पर होते हैं सवाल इसमें के। प्रतिशत में बदलिए या परसेंट में दिया है तो कहेगा कि इसको डेसिमल में चेंज करिए, बस इसी तरह से देगा। लघु उत्तरी में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 1 है ₹100 की पुस्तक पर 15% छूट देने के बाद क्या होगा। कह रहा है कि एक पुस्तक का मूल्य ₹100 है, उस पर 15% का छूट मिल जा रहा है। छूट मिल जा रहा है तो उसके बाद उसका मूल्य क्या होगा, यानी कि छूट को हम लोग क्या करते हैं, छूट को घटा देंगे। तो पहले हम ये पता करें कि ₹100 पर 15% का छूट कितना होगा। जितना आएगा उसको ₹100 में से घटा देंगे, जो आएगा वही उसका मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 छूट पहले निकालें। छूट कितने का, ₹100 का 15%, 100 का 15% पहले ये निकाल लेंगे, 100 का की जगह मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 15/100, यानी कि ये आ गया ₹15 का छूट। ₹100 मूल्य है, ₹15 छूट मिला है, घटा देंगे उसको। तो छूट के बाद मूल्य, छूट के बाद मूल्य बराबर हो जाएगा 100 - 15। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 250 का 50 कितने प्रतिशत हो। ये कह रहा है कि 250 का 50 कितना परसेंट है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि 300 टोटल अंक है, उसमें से 200 पा गया एक लड़का, तो कितना परसेंट हुआ, उसी तरह से इसको निकालेंगे। तो प्रतिशत बराबर इसमें होता है प्रतिशत बराबर ये कितना का पूछ रहा है और बटे में टोटल 250 × 100 कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये 2, ये 5, 10, ये कितना हो जाएगा 20%। ये हो गया, बस इतना ही करना है इसमें, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि होने पर उसके मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि होगी। यहाँ पर देखिए ना, वस्तु की कीमत दिया नहीं है। जब वस्तु की कीमत दिया नहीं है तो गणित में भाई जब कोई चीज़ नहीं पता होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं। तो माना वस्तु की कीमत X रुपया है, माना
वस्तु की कीमत x रुपए है। ठीक है, अब x रुपए मूल्य पता हो गया, तो कह रहा है कि 30% की वृद्धि हो रही है, उसकी कीमत में 30% की वृद्धि हो रही है। तो पहले वृद्धि पता कर लें हम लोग, है ना। x का 30% निकाल लेंगे तो वृद्धि पता हो जाएगा। तो वृद्धि बराबर हो जाएगा x का 30%, यानी कि ये हो जाएगा कितना, x गुणे 30 बटा, ये इतना वृद्धि आया है। इसको वृद्धि को हम प्रारंभिक मूल्य में जोड़ देंगे तो वृद्धि के बाद का मूल्य पता हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि के बाद का मूल्य। बराबर यहाँ पर हो जाएगा x प्लस ये वाला वृद्धि x इंटू 30/100। इसमें क्या है, x क्या है, वस्तु की कीमत है, बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक आवश्यक है। एक छात्र 30% अंक लाया और 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ये परीक्षा का पूर्णांक कितना है? भाई किसी परीक्षा का एक पूर्णांक रहा होगा कि पूरे के पूरे अंक कितने हैं, उसमें से 35% पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना जरूरी है। एक लड़के ने 30% लाया, एक लड़के ने 30% अंक तो पाया लेकिन 25 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब कि अगर पूर्णांक पता हो जाए तो उसका 30% निकाल दें, 30% निकाल दें और उसमें 25 को जोड़ दें, तो ये हमको पता चल जाएगा कि 35% कितना हो, उस पूर्णांक का 35% कितना होगा। तो नहीं पता है पूर्णांक तो पहले मान लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं। माना पूर्णांक तो x का 30%, यानी कि हो जाएगा x गुणे 30/100। ये तो पूर्णांक का 30% उस लड़के ने पाया लेकिन फेल हो गया कितने अंक से, 25 अंक से। यानी कि इसमें अगर और 25 जोड़ दें हम तो वह नंबर जो होगा, जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वह 35% अंक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंक कितना हो जाएगा, ये 30% है और 25 और जोड़ दें तो उत्तीर्ण अंक पता हो जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा 25 जिससे फेल था और ये उसने इतना अंक प्राप्त किया था। ये जो टोटल है ना, ये 35% के बराबर हो। इसका 35% अगर निकाल दें तो वह इसके बराबर हो जाएगा। यानी x का 35% बराबर, ये इतना ही ऐसे ही चलने दें इसको, x मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 100। ये कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई 35 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल हो जाएगा 25 प्लस 30x डिवाइडेड बाई 100। इसको इधर ला दें तो इधर है 35x डिवाइडेड बाई 100 और यह कि इधर माइनस हो जाएगा 30x बाई 100, इधर हो जाएगा 25। 100 एलसीएम ले लें तो इधर हो जाएगा 35x और इधर हो जाएगा 30x इंटू इक्वल 35x माइनस 30x डिवाइडेड बाई 100 बराबर 25। तो ऊपर तो हो गया
5x और इसको 100 को इधर भेज देंगे तो मिल जाएगा 25 इंटू 100। 5 से इसको काट दें, यानी x इक्वल हो जाएगा 500। और यही पूर्णांक है ना, यही क्या है, पूर्णांक भी है। तो यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 4% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या होगी, उस त्रिज्या में 4% की वृद्धि हो जा रही है, यानी कि उसकी त्रिज्या बढ़ जा रही है। तो कह रहा है कि जब त्रिज्या बढ़ जा रहा है तो उसका मतलब क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हमको त्रिज्या पता नहीं है, तो त्रिज्या को मान लें। माना वृत्त की त्रिज्या r है, माना वृत्त की त्रिज्या r है। जब त्रिज्या r है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई r स्क्वायर। ये कब है, जब अभी कोई त्रिज्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अब त्रिज्या में 4% की वृद्धि होने जा रही है। तो 4% वृद्धि के बाद त्रिज्या 4% वृद्धि के बाद त्रिज्या, अगर हम इसको R1 मान लें तो ये हो जाएगा 4% की वृद्धि हो रही है ना, तो ये हो जाएगा 104R/100 ये हो जाएगा। तो जब त्रिज्या में वृद्धि हो गई तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 104R/100, यहाँ पाई होगा ना, और ये त्रिज्या है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना होगा कि ये नया वाला क्षेत्रफल ज्यादा है, इसमें से इसको घटा करके और बटे में ये क्षेत्रफल और गुणे 100 करेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर, देखिए अगर ये क्षेत्रफल A1 हो, है ना, और ये क्षेत्रफल अगर ये A हो, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, देखिए A1 माइनस A बटे में A गुणे 100, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम यहां पर कर देंगे पाई R स्क्वायर और ये 104/100 का स्क्वायर और माइनस इसका जब पाई R स्क्वायर यहाँ पे होगा और बटे में पाई R स्क्वायर इंटू 100, तो क्या बचेगा 104/100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 कर दें। तो ये हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा इतना 816 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, यहाँ पर 100 कर देंगे, 1 कट जाएगा तो आ जाएगा 8.16%। क्वेश्चन नंबर 6, एक छड़ की लंबाई 56 सेंटीमीटर थी, यानी कि एक छड़ की प्रारंभिक लंबाई 56 सेंटीमीटर थी, जिसमें से 7 सेंटीमीटर काटकर खूंटी बना दी गई। उसी में से 7 सेंटीमीटर काट दिया गया, काट करके एक खूंटी बना दिया गया। छड़ की लंबाई अब कितने प्रतिशत छोटी हो जाएगी। कह रहा है कि छड़ की लंबाई अब कितने प्रतिशत छोटी हो जाएगी। तो
कितना छोटा हुआ है 7 सेंटीमीटर, संपूर्ण लंबाई कितनी है 56 सेंटीमीटर। बस प्रतिशत छोटा बराबर हो जाएगा छोटी लंबाई काटी गई लंबाई बटे संपूर्ण लंबाई गुणे 100। सिंपल। यहां पर लिखेंगे क्या, काटी गई लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर। संपूर्ण लंबाई बराबर 56 सेंटीमीटर। छड़ की लंबाई में प्रतिशत कमी निकालेंगे। छड़ की लंबाई में प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, काटी गई लंबाई बटे संपूर्ण लंबाई। काटी गई लंबाई गुणे 100 करेंगे, यहाँ पर प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 करेंगे। काटी गई लंबाई 7, संपूर्ण लंबाई 56 गुणे 100। काट दें इसको 8, 100 में 8 से भाग दें 12.5 प्रतिशत। ये हो जाएगा। अगला प्रकाशन है राधा प्रकाशन। राधा प्रकाशन में अध्याय 4 प्रतिशत का ही है। तो इसमें हमने प्रश्न बैंक लिया हुआ है। प्रश्न बैंक में क्वेश्चन नंबर लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक गांव की जनसंख्या 16,000 है, इसमें 5,000 महिलाएं हैं। महिलाएं कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। सब कुछ दे दिया है। सिंपल सा है कि महिलाओं का प्रतिशत सॉल्यूशन हो जाएगा। महिलाओं का प्रतिशत बराबर महिलाओं की संख्या बटे कुल संख्या। संख्या या जनसंख्या, तो ये गुणे 100 तो रहेगा ही, गुणे 100 रहेगा। ये हो गया 5,000, ये 5,000 दिया है ना, और बटे में कुल जनसंख्या कितनी है 16,000 गुणे 100। 1 2 1 2 1 0, इसका 4 से काटेंगे इसको तो ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 1 2 5 125। अब इसको सही बटन में कर देते हैं। सही बटन करेंगे तो 4 3 12, 4 एकम 4 1, ये इतना प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। एक बजाज ने लट्ठे के एक ही प्रकार के 5 थान 500 रुपए में खरीदे। लट्ठा मतलब कई थाने के साथ जब बांधे जाते हैं तो उसको लट्ठा बोला जाता है। तो एक ही प्रकार के 5 थान 500 रुपये में खरीदे। ये जो 500 रुपये है ना, ये टोटल 5 थान का पूरा मूल्य है, उतने में खरीदा, परंतु भाव गिर जाने से उसे 10% की हानि उठाकर बेचना पड़ा। अब उसने कपड़ा खरीद लिया, लेकिन कपड़े का दाम गिर गया, रेट कम हो गया कितना 10%। तो 500 रुपये पर उसको 10% का हानि हो गया।
बताइए उसने प्रतिथान किस भाव से कपड़ा बेचा। तो पहले हम लोग ये पता कर लें कि हानि उठाने के बाद कितना बच रहा है, यानी कि कितने में बेचा। हानि उठा करके कुल कितने में बेचा, कुल का जब पता चल जाएगा तो उसमें 5 का भाग दे देंगे तो प्रतिथान का पता चल जाएगा। तो पहले ये हानि पता कर लें। हानि बराबर 500 का 10%, यानी कि कितना हो जाएगा 500 गुणे 10 बटे में 100, ये हो जाएगा रुपया 50 रुपये का हानि हो गया, यानी कि 50 रुपये उसको घाटा हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कितने में बेचा, जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य हो गया 500 माइनस 50 बराबर रुपया 450। अब ये 450 पाँचों थान का है, 5 थान का है, तो प्रतिथान का मूल्य यानी 5 का भाग दे देंगे, प्रतिथान मूल्य बराबर 450 बटा में 5 90, यानी कि 90 रुपया एक थान के हिसाब से उसको बेचना पड़ा। तो यही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास ने एक घोड़ा रुपया 690 में बेचकर 15% का लाभ प्राप्त किया। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर लाभ प्राप्त किया है तो इसका मतलब कि उसका क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य ज़्यादा होगा। यहाँ पर विक्रय मूल्य तो पता है लेकिन क्रय मूल्य नहीं पता है। तो क्रय मूल्य नहीं पता है तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य x है, माना x है। अब लाभ प्राप्त करा था कितने, x पर कितने परसेंट का, 15% का, और फिर उसको x में जोड़ देंगे, यानी कि क्रय मूल्य में क्रय मूल्य का 15% यानी कि लाभ, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो वो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य तो x है और लाभ कितना है, x का 15% है, और इधर हो जाएगा 690। तो ये हो जाएगा 15x बटे में 100, या 100 इधर लघुत्तम ले लेंगे तो 115 बटा 100, यानी कि हो जाएगा कितना 690 बराबर 115x बटा में 100, या x बराबर कितना हो जाएगा 690 गुणे 100 बटे में 115। तो इसको काट देंगे तो ये 6, यानी कि रुपया 100, ठीक है, यानी कि 600 रुपये। देखिए 600 रुपये उसका क्रय मूल्य था जिस पर 15% का लाभ प्राप्त किया, तो 690 में बेचा। क्वेश्चन नंबर 4, 8 से 1/3% का साधारण भिन्न में मान ज्ञात कीजिए। इसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो बदलने के लिए क्या करना है, देखिए सीधे क्या क्या दिया है, 8 सही 1/3%, 3 8 है 24 से 25, 25/3, और प्रतिशत दिया है तो बटे में 100 होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब कि बटे में 100, तो बटे में 3 पहले से, तो गुणे 100 कर देंगे, काट दीजिए इसको 1 4, यानी कि कितना हो जाएगा 1/12। ठीक, बस इतना ही करना है इसमें, बस इसको भिन्न में बदलना। अब इस भिन्न में हम कुछ काट पीट सकते नहीं है, साधारण सा हो गया। तो ये हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये 2 क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने छोड़ दिया है, उसमें दिया है कि 20:30।
को 12 घंटे वाले में कैसे उसको बोलेंगे, कितना बजकर कितना मिनट। ये जो हम बता रहे हैं 20:30, ये रेलवे में होता है। वहाँ 12 के बाद 1 नहीं होता है, 12 के बाद 13, 14, 15 करके 24 तक होता है। तो 20 कह रहा है तो 12 के बाद गिन दीजिए, 12 के बाद 1 जो होगा, 12 के बाद 20 कितना, मतलब 8 घंटे हो गया ना, 12 8 20, तो 8 जो हो गया वो 8:30 हो जाएगा। तो उसको मैं छोड़ दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि केले 2 रुपये 50 पैसे प्रति दर्जन, ये देखिए 2 रुपये 50 पैसे दिया है और प्रति दर्जन दिया है, यानी 1 दर्जन का मूल्य 2 रुपया 50 पैसा है। खरीद कर 25 पैसे प्रति केले के भाव से बेचे तो लाभ कितने प्रतिशत होगा। कह रहा है कि 1 दर्जन 2 रुपये 50 पैसे में खरीदा, 25 पैसे प्रति केले के हिसाब से उसको बेच दिया, तो कह रहा है कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो हम लिखें पहले 1 दर्जन, 1 दर्जन बराबर 12 केले का मूल्य बराबर, देखिए 2 रुपये 50 पैसे है ना, उसको हम पैसे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 250 पैसे। ये तो आप बदल ही लेंगे, है ना। 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 2 रुपये बराबर 200 पैसे, और 50 पैसे और है तो 250 पैसे। 12 केले का मूल्य हो गया 250 पैसे। अब 1 केले का मूल्य, 1 केले का विक्रय मूल्य, 1 केले का विक्रय मूल्य बराबर 25 पैसा। तो 12 केले का बराबर 12 गुणे 25, यानी हो गया 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 6 30, 300 पैसा। अब ये देखिए 250 पैसे में तो उसने खरीदा और 300 पैसे में बेच दिया, पैसा नहीं बल्कि पैसे होगा, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर मान रख दें, विक्रय मूल्य का 300, इसका 250, अब बटे में क्रय मूल्य 250, गुणे कितना हो जाएगा 100, तो ये यहाँ हो गया 50 गुणे 100 बटे में 250, कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, ये सिर्फ सॉल्यूशन है इसमें। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हम बता ही दिए कि 8:30 होगा। 7 है, एक वस्तु को मोहन द्वारा ₹1000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। बताइए मोहन ने वस्तु कितने में खरीदी थी, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य नहीं पता है तो मान लेते हैं, और जब मान लेंगे तो उसका 25% निकाल करके फिर उसी में जोड़ देंगे, तो वह पूरा टोटल 1000 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो लाभ क्या हो जाएगा, x का 25%, यानी कि x गुणे 25/100, यानी कि x/4। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा,
विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। देखिए विक्रय मूल्य ये हमेशा क्रय मूल्य प्लस लाभ ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर लाभ की बात हो रही है, इसलिए क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे, वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये तो लाभ के लिए है, विक्रय मूल्य हानि पर भी होता है। क्रय मूल्य में से हानि को घटा देते हैं तो वो भी विक्रय मूल्य ही होता है। तो चलिए विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है 1000, क्रय मूल्य x है, ये तो माना ही है हम लोग क्रय मूल्य x, और लाभ कितना है x/4, यानी कि ये हो जाएगा 4×5 x/4। अब x का मान जब निकालेंगे तो 4 इसके साथ 5/2 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 4 इसके साथ 1000 × 4 और बटे में 5 आ जाएगा, काट देंगे तो हो जाएगा 200, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 800 रुपये 800। और यही क्या है क्रय मूल्य है, खरीदी थी इतने में, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में छोड़ूंगा, ऑब्जेक्टिव में छोड़ रहा हूँ, और उसमें अगर कहीं दिक्कत आती है व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा, उस पर आप लोग व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यापारी एक मोटरसाइकिल 400 रुपये में 20% हानि पर बेच दी। यहाँ पर समझिए, एक व्यापारी ने एक मोटरसाइकिल को 400 रुपये में बेचा, 400 रुपये में बेचा तो उसको 20% की हानि हुई, यानी कि उस मोटरसाइकिल की कीमत 400 रुपये से ज़्यादा थी। तो उसका क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य नहीं पता है तो मान लेते हैं माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य बराबर x, तो x का 20%, पहले हानि निकालें, हानि हुआ कितना, तो हानि क्रय मूल्य का 20% हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे हानि बराबर x का 20% बराबर क्या हो जाएगा x × 20/100, यानी x/5। तो विक्रय मूल्य देखिए, इसी यहां पर विक्रय मूल्य आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस हानि। इस बार यहां पर हमने देखिए माइनस किया, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, लाभ था तो हमने प्लस लाभ किया, हानि है तो माइनस हानि करेंगे। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेचा है 400 रुपये में बेचा, तो यहाँ विक्रय मूल्य 400, क्रय मूल्य हमने माना है x माइनस x/5, 5×4 4x/5 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है, क्या करेंगे 5 इसके साथ, ये 5 इसके साथ, 4 नीचे, अतः क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी है, एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदकर 20% लाभ से बेच दी जाए। 200 रुपये में खरीदा गया, क्रय मूल्य 200 रुपया, 20% का लाभ लेकर के उसको बेचा जा रहा है। तो कह रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। और लाभ कितना होगा,
लाभ 200 रुपये का 20% जो आएगा वही लाभ हो जाएगा, तो वह उस लाभ को हम इसमें जोड़ देंगे तो वही विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो पहले हम लाभ पता करें। लाभ बराबर 200 का 20% बराबर 200 गुणे 20/100। 20% को ऐसे लिखेंगे ना, यानी हो गया 40 रुपया हो गया लाभ। तो विक्रय मूल्य सिंपल सा हो गया। अब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपये में खरीद का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मतलब खरीदना, ये हो गया 200 और लाभ कितना है? 40, यानी कि ये हो गया पूरा टोटल 200। ये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। तो इस तरह से राधा पब्लिकेशन का प्रतिशत का हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। और अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में विकल्पी में तो कुछ फंसता है तो आप लोग व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रकाशन, राखी प्रकाशन अध्याय 7 प्रतिशत का ही है, जिसमें बहुविकल्पी हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 है 2/5 का प्रतिशत मान होगा, कितना होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए पिछले प्रकाशन में जैसे राधा में या ठाकुर प्रकाशन में हम लोग देखे थे कि कैसे प्रतिशत में भिन्न में दिया हुआ था, कैसे उसको प्रतिशत में बदला जाता है। यानी 100 का गुणा 100 का भाग कर देते हैं और बटे वाला 100 जो है छोड़ देते हैं। तो ये देखिए कैसे होगा, 2/5 को प्रतिशत बदलना है तो गुणे 100 और बटे 100। ये बटे वाला 100 को टच नहीं करना है, लेकिन इसके अलावा और कुछ बटे में होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर 5 है तो 5 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 1, यहाँ पर 20 मीन्स हो जाएगा 40/100 और बटे में 100 आता है तो हम इसको परसेंट लिख देते हैं। ये हो जाता है ऐसे। 7 से ही 1/4 प्रतिशत की साधारण भिन्न होगी। प्रतिशत में दिया हुआ है उसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसको अगर कहीं सही बटा में बदलें तो 4 से 29/4 और प्रतिशत है तो बटे में ही 100 भी आएगा। तो ये देखिए कट तो नहीं रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कि यहाँ पर ये 2 होना चाहिए। 7 कट है तो 30, यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। काट दें इसको 10 से, 10 100, 10 30, यानी कि 3/40। ये यहां पर करेक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पर 2/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ₹15 कितने रुपए का 20% है। ये क्या कह रहा है कि 15 रुपया कितने रुपए का 20% है। कुछ रुपया रहा होगा, उसका 20% निकाले होंगे तो वो 15 आया होगा। कितना है ये नहीं पता है, तो मान लेते हैं x है। तो x का देखिए हम इसको विधिवत नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे x का 20% यानी कि x गुणे ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे 100 बटे में 20, कितना हो जाएगा 15×5=75। ये क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या का चौथाई भाग क्या कहलाता है, कितना होता है ये पूछ रहा है। चौथाई मतलब 1/4, 1/4 को प्रतिशत में पूछ रहा है। तो प्रतिशत में निकालने का तरीका 1/4 गुणे 100 और बटे में भी 100। तो बटे का 100 होना चाहिए, लेकिन ये भी है तो इसको हटाना है। क्या करेंगे, इसको काट
25%, यानी कि ये सही है। एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 भाग व्यय करता है तो उसकी बचत प्रतिशत में होगी। देखिए 3/4 भाग व्यय करता है, 3/4 भाग व्यय करता है तो बचत क्या होगा, एक में से अगर 3/4 को घटा दें तो 1/4 जो आएगा वो बचत होगा और उस बचत को प्रतिशत में बदलना है। यही वाला क्वेश्चन मिल जाएगा 1/4 का। तो चलिए पहले बचत निकालते हैं। व्यय इसको घटा देंगे तो मिल जाएगा 1/4। अब 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, गुणे 100/100 काट देंगे इसको, 25%, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्यों छोड़ा है वो भी बता रहे हैं। राहुल अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये बचाता है। राहुल अपनी आय का 80% खर्च कर दिया और बचाया कितना, 120 रुपया, यानी कि जो 20% है वो बचत होगा। तो 20% जो है बचत वो 120 रुपये के बराबर है। किसी राशि का 20% 120 रुपये के बराबर है तो हम उस राशि को निकाल सकते हैं। माना हुआ राशि अच्छा बचत कितना होगा, पहले बचत बराबर 100 - 80 यानी कि 20%, ये प्रतिशत में सब होगा तो 20%। तो मान लेते हैं कोई राशि x है, मासिक आय उसकी x है, तो x का 20% यानी कि 20/100 ये 120 के बराबर है। x बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुणे 100/20, 6 रुपया 600, ये ठीक है। तो ये हो गया। इसमें हमने क्वेश्चन 5, 6 छोड़ा है, डिफिनीशन पर है, आप लोग डिफिनीशन देख लेंगे तो उसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक विक्रेता अपने माल पर 10% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। उसका जो मूल्य है, वास्तविक जो मूल्य है उस पर वो 10% बढ़ाकर, कभी कभी क्या करते हैं ना दुकानदार जो है मूल्य को बढ़ा करके दिखाते हैं ताकि जब ग्राहक उसमें बार्गेनिंग करे, मोल भाव करे तो घटते 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 उसके मूल्य तक आ जाए, ठीक है ना। इसीलिए अंकित मूल्य ज़्यादा होता है और वही वो कम करता भी है। उससे कम जब आता है, जब उसके मूल्य से कम आता है तो कहता कि हम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर 100 रुपया है, उसका अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो जितना भी उसका मूल्य है उससे 10% बढ़ा करके वो अंकित कर रहा है। तो 100 का 10% निकाल लें। 100 का 10% का मतलब कि हो गया इंटू 10/100, ये क्या हो गया, 10 रुपया वो बढ़ाएगा इस पर, तो अंकित मूल्य हो कितना जाएगा, 100 में 10 जोड़ देंगे 110। ये क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा 5 के 50 छात्रों में से 40 छात्र उत्तीर्ण हुए। 50 टोटल 50 स्टूडेंट थे, 40 पास हो गए। अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत पूछ रहा है, यानी अनुत्तीर्ण कितने हुए। देखिए 50 में 40 तो पास हो गए, अनुत्तीर्ण कितने हुए, फेल कितने हुए, 10। तो 10 का परसेंट निकालना है, तो क्या होगा, 10/टोटल, अनुत्तीर्ण/टोटल गुणे 100, कितना हो जाएगा, 20%। ये क्वेश्चन नंबर 11, 4 का 3% है, 4 में 3, तो 3 ऊपर टोटल 4 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 25, 75%। ये ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें कि जो कि आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह अभी भी जो हम लोग लगाए हैं 13, 14 परिभाषा पर है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हम लोग 100 से भाग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। 17 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है।
और क्वेश्चन नंबर 18 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 19 है 0.5 का प्रतिशत रूप। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणे 100 बटे में 100। बटे वाला 100 तो वैसे ही रहना चाहिए क्योंकि प्रतिशत में प्रतिशत बटे में 100 होना चाहिए, तो इसको नहीं टच करेंगे। इसका गुणा कर दीजिए, 100 से 0.5 गुणा करेंगे तो 50 बटे में 100। इसको लिख देंगे कैसे, 50%। ये क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इसको आप स्वयं कर सकते हैं, यानी कि पहला दूसरा तीसरा अगर कि आप देख लेते हैं तो बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज का बहुविकल्पी का कर लेंगे। रैखिक प्रकाशन में लघुत्तरी प्रश्न अति लघु हमने छोड़ा है, जो हम लोग बहुविकल्पी में किए हैं उसी पर आधारित सारे के सारे प्रश्न उसमें थे, तो उसको हमने छोड़ दिया है कि आप लोग अपना प्रैक्टिस पे कर लेंगे, और अगर कुछ फंसता है तो ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, उसी के आधार पर सब सवाल है मिलते जुलते हैं तो हमने छोड़ा है। लघुत्तरी प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है। 1-2 डिफिनीशन है। 1/4 को प्रतिशत में बदलिए और उसे चित्र में रेखांकित भाग द्वारा दर्शाइए। पहले तो 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, फिर 1/4 को चित्र में रेखांकित भाग द्वारा दर्शाना है कि 1/4 चित्र में कैसे दर्शाया जाता है। तो पहले इसको प्रतिशत में बदल लें, 100 से गुणा 100 से भाग, बटे में 100 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, तो 4 को काट दें, 25 यहाँ पर हो गया 25/100, जिसको हम 25% कहेंगे, है ना, बटे में 100 है तो प्रतिशत लगा देंगे। अब कह रहा है कि 1/4 को रेखांकित भाग में रेखांकित भाग द्वारा दर्शाइए। तो देखिए 1/4 का मतलब कि 4 में 1 भाग, 4 भाग में से 1 भाग को रेखांकित करना है। तो 4 बराबर भाग होने चाहिए, ये हमने 4 बराबर भाग बनाया है। 1/4 को दर्शाना है तो इसको 1 भाग को रेखांकित, ये 1/4 है। इसी तरह से दिखाना है इसे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। देखिए बहुत से 5 क्वेश्चन दिया है, तो पांचों क्वेश्चन में नहीं करूंगा, एक कर देता हूं, जैसे ये 33 सही 1/3 प्रतिशत है। कैसे करेंगे, 33 गुणा करेंगे 99 100, 100/3, और प्रतिशत में 1/100 होता है ना, ये 100 से 100 कट गया, कितना हो गया 1/3। इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा, प्रतिशत है ना, तो 6.25 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। यहाँ 2 दशमलव है ना, तो दशमलव हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, 625 बटे में 100, ये तो इसका है, और दशमलव हटाए हैं तो बटे में 100 और आएगा। काट दीजिए, 25 सही, 25 चौका 100, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 1/16, ये आंसर होगा। तो इसी तरह से सबको करना है और उसको भिन्न के रूप में बदल देना है। तो इसमें मैं सेकेंड पार्ट कर दे रहा हूँ, जैसे ये होगा उसी तरह से ये होगा, ये होगा, और भी जो इसमें का पार्ट हैं सब इसी विधि पर हो जाएगा। तो मैं इसको कर दूं, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा 100 से भाग करना नहीं भूलेंगे, 100 से गुणा 100 से भाग। देखिए ये 100 को हम टच नहीं करेंगे, प्रतिशत में बदलना है तो इसको टच नहीं करना है। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव कहाँ चला जाएगा, 2 अंक इधर, यानी 1.25 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि हो जाएगा 1.25%। ये
बटे में 100 है तो प्रतिशत लगा देंगे, अब बस प्रतिशत में बदलना ही है। तो ये हो गया आंसर में बटे में दिया है, सही बटा में दिया है। तो 1.25 को हम इसको अगर कहीं हम ऐसे करें, जैसे 125 बटा में 100, ये प्रतिशत रहेगा, इसको काट देंगे तो ये 5, 25 से काटेंगे तो ये 4, यानी कि 5/4 प्रतिशत, या इसी को हम कर दें सही बटा में तो 1 सही 1/4 प्रतिशत। चाहे ये आंसर लिख दीजिए, ये आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित का मान बताइए। 560 रुपये का 15%। इसी तरह के सब सवाल हैं, तो इसमें भी मैं एक ही ले रहा हूँ। ये फोर्थ पार्ट है 187.50 रुपये का 4%। का मतलब गुणा होता है, और फिर उसके बाद हम कैसे करेंगे इसको देखिए, 187.50 का की जगह गुणा, और इसको लिख देंगे 4% को 4/100। 4/100 तो 4 का गुणा 100 का भाग है ना, 4 का गुणा है और 100 का भाग है। तो क्या करेंगे, 4 का गुणा कर दें, 4 0 0, 4 पंजे 20, 4 7 28 तो 30, 4 8 32, 3 35 और 4 एकम 4 3 7। 2 अंक पर दशमलव है, 100 से भाग देंगे तो 2 अंक और हो जाएगा, यानी कि 4 अंक, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे हो गया। तो कितना हो जाएगा, रुपया 7.50, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से और सभी सवाल करने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, राहुल को गणित में 40 में से 30 अंक प्राप्त हुए, उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? भाई देखिए, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, बस सीधा सा फार्मूला है। प्राप्तांक प्रतिशत बराबर, ये फार्मूला है, प्राप्तांक प्रतिशत बराबर ये प्रचलित फार्मूला है। प्राप्तांक 30 पूर्णांक 40 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काट देंगे 25, यानी कि हो गया, ये प्रतिशत लगेगा, क्या हो गया, 75%, 75% नंबर प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक टेस्ट में 20 प्रश्न दिए हुए हैं। एक टेस्ट हो रहा है जिसमें 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी प्रश्न के अंक समान है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। अजय ने 80% अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? भाई सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, तो मान लेते हैं कि उसने अजय ने x प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो यहां पर लिखेंगे, माना अजय x प्रश्नों का सही उत्तर दिया। x प्रश्नों का सही उत्तर दिया और टोटल 20 है, प्रतिशत 80 आया है, तो इसका मतलब कि ये देखिए x प्रश्नों का जो अंक होगा वो प्राप्तांक हो जाएगा, और टोटल नीचे 20 प्रश्न है, ये भी प्रश्न हम कर रहे हैं, ये 20 प्रश्न दिया भी है, तो प्राप्तांक बराबर क्या हो जाएगा, प्राप्तांक प्रतिशत बराबर पिछला फार्मूला, ये जो फार्मूला है ना सेम, प्राप्तांक प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। ये कितना है, 80 बराबर प्राप्तांक x पूर्णांक 20 गुणे 100।
तो x का मान निकलना है 20, इसके साथ 100 नीचे, x बराबर हो जाएगा 80 गुणे 20/100, यानी कि 16 प्रश्न उसने सही किया, जिसका 80% नंबर हुआ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैं छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, आप लोग इसको अपने से करिएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक स्कूल में 750 विद्यार्थी थे। एक स्कूल है, वहाँ पर 750 विद्यार्थी थे, उनमें से 50 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए। बताइए स्कूल में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित थे? 750 में 50 चले गए, बचे कितने? 700। तो 700 का 750 में प्रतिशत निकालना है। शेष विद्यार्थी मतलब 50 चले जाने के बाद कितने विद्यार्थी बचे, तो उसको लिखेंगे शेष विद्यार्थियों की संख्या बराबर 750 में से 50 घटा देंगे तो आ जाएगा ये 700। बस अब उपस्थित प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 700/7, 750 और इंटू 100। तो ये 0 से 0 कटा, 25 × 75, 25 चौका 100, कितना होगा? 7 चौका 280/3, या ऐसे कर दें 3 × 27, 1 3 × 9, 1 बचा, बस ऐसे कर दीजिए, इतना प्रतिशत हो जाएगा। 93 सही, 1/3 प्रतिशत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी थे, 60% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 30% द्वितीय श्रेणी में तथा शेष विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। देखिए कुल 100% होता है, 60 फर्स्ट डिवीजन हो गए, 30 सेकेंड डिवीजन, तो जो बचा शेष बचा यानी कि 10% वो थर्ड डिवीजन है। तो यहाँ पे लिखेंगे तृतीय श्रेणी में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100 माइनस क्या 60 प्लस 30, ये 90 हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10%। 10% तृतीय में, ये सब कितने में है 40 में, तो लिखेंगे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बराबर 40 का 60%, का की जगह गुणा और 60% को 60/100, ये 0 इससे कट गया, यानी कि हो गए 24। प्रथम श्रेणी में कितने हो गए 24, द्वितीय श्रेणी में, तो तृतीय के लिए अगर कि हम इस तरह से न निकाल करके इसको जोड़ करके 40 में से घटा दें तब भी हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे निकाल रहे हैं। यानी कि 4, तो प्रथम श्रेणी में 24, द्वितीय में 12 और तृतीय में 4 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो यही हो जाएगा टोटल आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, एक कक्षा के 40 में से 90% बच्चे भ्रमण पर गए, कितने बच्चे भ्रमण पर नहीं जा पाए?
देखिए 90% गए, इसका मतलब कि 10% नहीं गए। तो भ्रमण पर न जाने वाले बच्चों का प्रतिशत, ये सॉल्यूशन होगा। भ्रमण पर दस प्रतिशत। तो न जाने वाले बच्चों की संख्या, न जाने वाले, भ्रमण पर लिख देंगे, न जाने वाले बच्चों की संख्या प्रतिशत पता ही हो गया है। तो 40 का 10% निकाल दें। 40 का मतलब गुणा 10% का 10/100, 0 यानी कि 4 बच्चे ऐसे हैं जो भ्रमण पर नहीं गए। क्वेश्चन नंबर 13, राम अपनी आय का 1/4 भाग अपने बालकों की शिक्षा पर खर्च करता है। जितना कमाता है उसका 1/4 यानी चौथाई भाग जो है वो अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शिक्षा का व्यय प्रतिशत में क्या है? 1/4 को प्रतिशत में बदल देना है, सिंपल सा चीज है। तो 1/4 भाग शिक्षा पर व्यय करता है, तो व्यय का प्रतिशत, तो यहाँ पर लिखेंगे सीधे सॉल्यूशन में, शिक्षा पर लिखा है इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन, एक लाइन, शिक्षा पर व्यय यानी खर्च का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा और 100 से भाग, बटे में 4, ये 100 होना चाहिए लेकिन इसके अलावा कोई नहीं, तो 4 है, काट कर इसको हटा दीजिए। कितना हो जाएगा? 25/100 यानी कि 25%। एक क्वेश्चन इसी में और है, इसको कर देते हैं। 0.35 का प्रतिशत रूप क्या है? कहने का मतलब कि 0.335 को जो है प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 0.35 में 100 से गुणा, 100 से भाग, बटे वाला 100 तो हमको चाहिए, प्रतिशत में लिखने के लिए हमको बटे में 100 चाहिए। तो ऊपर का 0.35 में गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 35 और बटे में हो जाएगा 100, यानी कि इसको हम कह देंगे 35%। ठीक है, 0.35 का प्रतिशत रूप जो है 35% होगा। तो राखी प्रकाशन का पूरा सॉल्यूशन हम लोग देख लिए। अगला प्रकाशन हम लोग का है साहित्य प्रकाशन, जिसमें अध्याय 7 प्रतिशत का सवाल है। इसमें अति लघु उत्तरी हमने लिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिफिनीशन पर है, तो उसको हमने छोड़ा है। डिफिनीशन आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 3 है रुपया 150 का 12% कितना होगा? देखिए अभी जो पिछला तीन प्रकाशन हम लोग देखे, ठाकुर, राधा, राखी, उसमें इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं, लेकिन अब आप लोग को पीछे देखना पड़ेगा, तो मैं आप लोग को यहीं बता देता हूँ। यहीं पे आप लोग देख करके अपना प्रैक्टिस कीजिए। 150 का 12% सिंपल सा है, 150 का की जगह गुणा और 12% को लिखेंगे 12/100। इससे काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 गुना के 10, 2 12, यानी कितना हो जाएगा? 18। ये रुपया है ना, यहाँ पर रुपया लगा दीजिए। बस कुछ नहीं था इसमें,
इतना ही है। तो बड़े आसानी से एक दो सवाल अगर की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो इसमें के सारे सवाल उस सेम पैटर्न पर सब देते हैं सवाल, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, सब सवाल बड़े आसानी से लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.16 को प्रतिशत में लिखिए। अब इसको प्रतिशत में लिखना है, तो प्रतिशत में लिखने के लिए हम लोग 100 का गुणा 100 का भाग, सिंपल सा नियम। यहाँ पे लिखेंगे 0.16 इक्वल हो जाएगा 0.16 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। तो बटे का प्रतिशत के लिए हमको बटे में 100 चाहिए। यहाँ बटे में 100 है तो इसको टच नहीं करना है, ऊपर वाला ज़्यादा है तो इसको गुणा कर दीजिए। 2 अंक दशमलव है, 100 से गुणा करेंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा। अभी 16/100 को हम लिख देंगे 16 प्रतिशत, शत मतलब 100 है ना, 16%। तो ये प्रतिशत को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। देखिए ये प्रतिशत है ना, तो 2 बिंदु लगा देंगे। अगर प्रति 1000 का है तो यहाँ पर 2 बिंदु लगा देंगे, ये प्रति 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, हम लोग को तो शत से मतलब है प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 5 रुपया 750 का 4% मान कितना होगा? एकदम इसी की तरह है, लेकिन हम लगा दे रहे हैं 750 का 4%। बराबर क्या हो जाएगा? 750 का की जगह गुणा, और 4% को लिखेंगे 4/100। तो 25 से अगर हम काटें तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, यानी 30 रुपया। 750 का 4% 30 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गए। अब हम लोग क्रियात्मक प्रश्न देखेंगे। क्रियात्मक प्रश्न में पहला दूसरा हमने छोड़ा है, क्योंकि पहले वाले में दिया है कि प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने का मतलब 100 से गुणा 100 से भाग, हल कर देंगे, प्रतिशत में हो जाएगा। और दूसरा दिया है कि किसी संख्या के इतना प्रतिशत क्या मान होगा, तो का की जगह गुणा करके हल कर देंगे, वो मान निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि पेट्रोल का मूल्य रुपया 35 प्रति लीटर है, इस समय 35 रुपया प्रति लीटर है, अब उसका मूल्य बढ़कर रुपया 42 प्रति लीटर हो गया। अब उसका मूल्य बढ़कर के 42 हो गया, 35 था 42 हो गया, 7 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ गया। पेट्रोल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दाम बढ़ा है तो प्रतिशत वृद्धि 7 रुपये, वैसे तो 7 रुपये बढ़ा, लेकिन कह रहा है प्रतिशत में कितना बढ़ा है। तो प्रतिशत वृद्धि का मतलब होता है वृद्धि के बाद का मूल्य माइनस प्रारंभिक मूल्य बटे प्रारंभिक मूल्य गुणे 100। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि मूल्य माइनस प्रारंभिक मूल्य बटे प्रारंभिक मूल्य गुणे 100। अब यहां लिख देना है कितना है, 42 है, माइनस 35 और बटे में भी 35 गुणे 100। ये कितना हो जाएगा? 7 बटे 35 गुणे 100, काट देंगे 5 20, यानी कि कितना हो जाएगा? 20%, 20% पेट्रोल का दाम जो है 20% बढ़ गया। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कितना होगा? ये कह रहा है कि इसको हल करेंगे तो इसका मान कितना होगा, इसको हल करेंगे तो इसका मान कितना होगा। 3 पार्ट दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है, तो इन दोनों को तो मैं छोड़ रहा हूँ। 425 का 18%, यानी 425 का की जगह गुणा 425 गुणे 18/100,
इसमें भी 3.5 गुणे 20/100 हल कर देंगे, जो मान आएगा वही हो जाएगा। थर्ड वाला मैं कर रहा हूँ, इसमें लिखा है कि 500 किलोग्राम का 135 किलोग्राम कितना होगा, यानी इसमें प्रतिशत निकालना है। यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ था तो मान निकालना था, अब यहाँ पे मान दिया हुआ है तो प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत बराबर होता है, कितने का पूछ रहा है, 135 किलोग्राम का ना, तो 135 बटे में 500 गुणे 100 पूछा गया वजन बटे संपूर्ण वजन गुणे 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कट गया पूरा 2 जीरो से, तो ये 100 कट गया पूरा, 500, ये 5 हो गया। यहाँ पर एक 5 से इसको काट दें, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, यानी कि कितना हो जाएगा, 27%। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक शहर की जनसंख्या 5 लाख है, एक शहर की जनसंख्या 5 लाख है, यदि उसमें 55% पुरुष, इस पूरे का 55% निकाल देंगे तो जो संख्या आएगी वो पुरुष की होगी। 5 लाख का 40% निकाल देंगे तथा 40% ये महिलाएं हैं। पाँच लाख का 40% निकाल देंगे तो महिलाएं हो जाएंगी, तथा 5% बच्चे हैं। तो उन बच्चों की संख्या, तो जैसे 5 लाख का 55% निकालेंगे तो पुरुष, 5 लाख का 40% महिलाएं, तो 5 लाख का 5% निकाल देंगे तो बच्चे हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों की संख्या बराबर 5 लाख का 5%, कितना हो जाएगा, 5 लाख गुणे, का की जगह गुणा, और 5% को हम लिख देंगे 5/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा, 5 × 25 और ये 1000, ये हो गया, यानी बच्चों की संख्या 25,000 है। ठीक, तो ये हो गया इसमें का। अब इसमें ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 छोड़ा है, आप लोग लगा लेंगे क्योंकि उस तरह के कई सवाल लग चुके हैं। तो आप लोग थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो लग जाएगा, बड़े आसानी से लग जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान होगा, यानी कि 2/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलें तो उसका मान क्या होगा। तो प्रतिशत में बदलने के लिए सीधी सी बात, 100 का गुणा 100 का भाग। तो 2/5 को प्रतिशत में बदलना है तो ऐसे किया करिए, 100 से गुणा 100 से भाग। तो बटे में 5 है ना, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि बटे में सिर्फ 100 होना चाहिए, प्रतिशत के लिए प्रतिशत 100 चाहिए बटे में। तो यहाँ पर ऐसे काट देंगे, कितना हो गया, 40/100, इसी को 40% है ना, तो ये हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2, 15 रुपये कितने रुपए का 20% है। ये इस बार रुपया ही पूछ रहा है कि कितने रुपए का 20% है, 15 रुपया। तो नहीं पता है तो मान लेते हैं कि माना x रुपए का है, 15 रुपये कितने रुपए का 20% है ना, तो ये हमको पता करना है कि कितना रुपया था जिसका 20% निकाले हैं, तो 15 रुपया आया है। तो मान लेते हैं कि माना x रुपया है जिसका 20% 15 रुपया है, तो x का 20% बराबर 15 हो जाएगा, सीधी सी बात। तो x का 20% बराबर 15, तो x का की जगह गुणा 20/100 बराबर 15, काट देंगे, बटे में 5 इधर भेज देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 75 रुपया, ये ए वाला सही हो जाएगा। तो
तो क्वेश्चन नंबर 5 है, रचित अपनी आय का 80% खर्च करके रुपया 120 बचाता है, मासिक बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। देखिए 80% खर्च कर दिया, 120 रुपया बचत है, तो इसका मतलब बचत कितने प्रतिशत हुआ, 100 में 80% तो खर्च कर दिया, तो 20% जो है बचत हो गया। और मासिक आय का जब 20% निकालेंगे तो वो 120 रुपये के बराबर होगा। उसी को हल कर देंगे तो मासिक आय निकल जाएगा। तो पहले मान लेते हैं, माना मासिक आय x है, माना मासिक आय बराबर x रुपया, और बचत प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80 बराबर 20%, ये भी प्रतिशत में रहेगा, तो 20% बचत हो गया। अब इसका 20% निकाल देंगे तो 120 के बराबर हो जाएगा, यानी x का की जगह गुणा 20% यानी 20/100, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर हो जाएगा। काट दें इसको, x बराबर 5 का गुणा करेंगे 120 में तो 600 रुपया। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में देना ही नहीं चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव लायक है भी नहीं, इसको तो कायदे से डिस्क्रिप्टिव में देना चाहिए, क्योंकि इसका अच्छा खासा सोल्यूशन है। देखिए इसमें इंटर की परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा 45% छात्र कॉमर्स तथा गणित में। ये यहाँ पे जो कॉमर्स तथा गणित दिया है वो एक साथ है, अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों विषयों का मतलब कि अंग्रेजी एक विषय, कॉमर्स तथा गणित दूसरा विषय में 25% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, तो कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। तो इसका सलूशन यहाँ पे करते हैं। देखिए पहले लिखते हैं प्रथम विषय बराबर अंग्रेजी, द्वितीय विषय कॉमर्स, कहने का मतलब कि देखिए ये हमने मैं इसको समुच्चय के आधार पर लगाऊंगा, वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं, वेन आरेख, उसी पर लगाऊंगा। जिसे ये जो पहला गोला है इसको हम मान लेते हैं अंग्रेजी, और ये जो दूसरा गोला है इसको मान लेते हैं, जो दूसरा वृत्त है, बल्कि वृत्त कहेंगे, गोला नहीं कहेंगे, ये है कॉमर्स तथा गणित। अब इसमें गणित अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, कॉमर्स तथा गणित में 45%, ये अनुत्तीर्ण लिखेंगे, और दोनों में अनुत्तीर्ण, तो देखिए वेन आरेख में सबसे पहले जो कॉमन वाला होता है, जो दोनों में उत्तीर्ण है, जैसे ये 25%, अगर इसको हम ए मान लें और इसको बी मान लें, तो देखिए 25% ऐसा है, 25% जो इसमें और इसमें दोनों विषयों में कॉमन है। अंग्रेजी में टोटल अंग्रेजी में कितने फेल हैं, 40%, तो देखिए 25 तो आ गया, और कितना कम है अभी 15%,
अब इस पूरे वृत्त का अगर हम जोड़ेंगे तो 15 और 25 40 हो जाएगा पूरे वृत्त का। इस पूरे वृत्त में 25 तो पता चल गया है, और कितना बाकी है? कॉमर्स तथा गणित में 45%, तो 25 तो पता हो गया है, और कितना है? 20 और कर देंगे तो टोटल मिलके 45 हो जाएगा। अब कुल प्रतिशत, ये सब अनुत्तीर्ण वाले हैं, तो इनको जोड़ देंगे तो सब अनुत्तीर्ण वाला हो जाएगा। तो कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, कुल अनुत्तीर्ण बराबर हो जाएगा कितना? 15 प्लस 25 और प्लस 20, कितना हो जाएगा? 40 40 20 60%। या यूनियन से अगर लगा देते हैं तो देखिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उभयनिष्ठ यानी दोनों में जो कॉमन है। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए एन ऑफ ए मतलब कि ए के कुल कितने प्रतिशत हैं? 40, बी के 45 माइनस दोनों में उभयनिष्ठ 25, कितना हो जाएगा? 40 और 45 85 में से 25 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60%। तो आप चाहे इस विधि से लगा दीजिए, चाहे यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी आंसर हो जाएगा। ये वाला जब शुरू करेंगे उसमें भी ये लिखना पड़ेगा, यहाँ तक तो लिखना ही पड़ेगा दोनों के लिए। यहाँ पर लिख करके आप छोड़ सकते हैं, या अगर वेन आरेख से लगा रहे हैं तो यूनियन का प्रयोग करें तो ज़्यादा सही रहेगा, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। ये हो गया।